नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भव्य बिश्नोई से कुलदीप बिश्नोई के हिसार लोकसभा से बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ने को लेकर पूछा गया तो भव्य बोले, विधायक भव्य बिश्नोई की हिसार हमारी कर्मभूमि है। मेरे पिता कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया के माध्यम से हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अगर हाईकमान मेरे पिता को जिम्मेवारी सौंपेगी, उस जिम्मेवारी को बखूबी से निभाने का काम करेंगे। बाकी फैसला बीजेपी हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने दावा करते हुए जल्द से जल्द आदमपुर के लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा। भव्य बिश्नोई से कांग्रेस का घर घर हर यात्रा व जन संदेश यात्रा सवाल पूछा गया है तो भव्य ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा में सपने देखना छोड़ दे। भव्य ने कहा कि कांग्रेस तो दो धड़ों में बटी हुई है। इंडिया बनाने की कोशिश की, उसमें बिखराव आ गया है, वह बिखर गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सभी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाएंगे। हिसार के आदमपुर में भव्य बिश्नोई ने आदमपुर की विकासशील योजनाओं को शिलान्यास किया। बीजेपी के युवा विधायक भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम का विकास करवाने को लेकर आभार व्यक्त करते आदमपुर के 5 गाँवों के मालिकाना हक का मामला अटका हुआ है। इस सवाल पर भव्य ने कहा कि यह विधानसभा में उठाई थी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले 5 गांवों के लोगों का मालिकाना हक के मामले को सुलझा दिया जाएगा। मैं भारी हूँ हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी का कि पिछले लगभग 1-1.25 साल में जितने काम मैं उनके पास लेकर गया हूँ, उन्होंने बहुत ही बड़े हृदय के साथ उनको मंजूरी दिलाई है। इस 1 साल के अंदर लगभग 750 करोड़ के काम आदमपुर में या तो चल रहे हैं या पाइपलाइन में। 26 साल से हमारा हल्का विपक्ष में रहा, जिसके कारण कुछ मूलभूत सुविधाएं थी जिनसे हमारे लोग वंचित रहे, जैसे कि सड़कें, मंडी आदमपुर में सीवरेज, पीने का पानी की जगहों में, खाड़ ढाणियों के अंदर बिजली। तो इस प्रकार के कई काम थे जो अधूरे रह गए थे, तो इन पर काम हो रहा है। इसके अलावा भी जो काम अभी हमारे सीएम साहब के सामने मैं रखूँगा आने वाले दिनों में, मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है वो भी पूरे होंगे। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो अब खासकर हिसार के लोग चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई हिसार से एमपी का इलेक्शन लड़े। तो किस तरह की तैयारियां है? कुलदीप जी भी कह चुके हैं उनकी इच्छा हिसार से। हिसार के लोग ऐसा अगर चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हिसार हमारा घर है, यहाँ के लोग हमारे परिवार है। व्यक्तिगत रूप से पिताजी इसके साथ मेरी इस पर चर्चा हुई नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने शायद इच्छा जताई थी। फैसला भाजपा के हाईकमान ने लेना है, जो भी फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। उसको लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आप देख रहे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी बिखरी हुई थी। SRK और हुड्डा साहब का जो गुट है, आपको पता है कि साथ मिलकर आज तक उन्होंने काम किया नहीं है। इंडिया अलायंस उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, वो भी 5-6 महीने के अंदर बिखरने का उन्होंने काम कर गया है। 10 के 10 सीटों पे जीतने की तो दूर की बात है, अगर ये जमानत भी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। सर, एक जो 5 गांव का जो मालिकाना का हक था, आपने विधानसभा में मांग उठाई थी, मुख्यमंत्री जी के सामने आपने मांग रखी थी, वो अभी तक कहाँ तक सिरे चढ़ा है? बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर आ गया है। मैं निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हूँ, मुख्यमंत्री जी उनके ऑफिस से सबके संपर्क में हूँ, और मुझे भरोसा है कि बजट सत्र से पहले हम इन सभी 5 गाँवों को खुशखबरी देने का काम करेंगे।